हेलो, मैं मोहन। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन एमएस में आपका दोबारा स्वागत है। आपने देखा था कि हम लोग पिछली वीडियो में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो आपका रियल नंबर्स था, वो उसको हम फिनिश कर चुके थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें हमने आपको 4 एक्सरसाइज सॉल्यूशन करके भी दिखाई थी, तो उसमें 4 ही एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, वो जो है आपका पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितनी भी एनसीईआरटी 10th क्लास सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, उसको हम फुल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर इट। अब यहाँ पे देखना है कि हमें फर्स्ट जो सेकंड आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में एक वर्ड है आपका पॉली। तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, हिंदी में इसको कहते हैं बहुत। और यहाँ नोमियल का मीन है टर्म, यानी कि पद, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों, क्या हों, जिसमें बहुत सारे टर्म हों, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आइए थोड़ी इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent or power of variable must be in whole numbers। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मीन क्या है। तो ये यहाँ यानी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर्स। इसका मतलब है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि द एक्सपोनेंट मीन्स एक्सपोनेंट और पावर सेम ही बात है, और वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, वो जो पावर हो वेरिएबल की, वो आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। आप जानते होंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं हमारे 0 होते हैं, हमारे 1 2 3 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक होते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि आपका क्या हो, पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो। वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो, तो आपका वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पलों को लेके आपको बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिए 5, सेकेंड एग्जाम्पल लिया √2, थर्ड √2x + 1, फोर्थ एग्जाम्पल लिया हमने x + x⁻⁻1, फिफ्थ एग्जाम्पल लिया आपका x² + 1/x², सिक्स एग्जाम्पल √x + सेवेंथ एग्जाम्पल x + 1/√x। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इन एग्जाम्पलों को हम समझाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा और किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम
पहला की जैसा कि हमने लिखा है, पहला लिखा है हमने 5। आप इतनी सी बात तो आप ये जानते ही होंगे कि जैसे कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कैरेक्टर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 बनती है। कितनी बनती है? 1 बनती है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल 5 × जब 1 है तो इसको हम x की पावर 0, a की पावर 0 या b की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी क्या हो? होल नंबर हो। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक 0 है और 0 जो है आपका वो होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मीन्स 5 जो गिवन था वो आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रूट टू में मल्टीप्लाई 1 तो होता ही है, इसको भी हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई x की पावर 0। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं जो पावर है वो होल नंबर्स में है। न्यूमेरिक पे आपका रूट लगा रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें उससे नहीं देखना, हमें देखना वेरिएबल। इसमें बोला है वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। जैसा कि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है तो ये गिवन आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो रूट टू आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड रूट टू एक्स, ये मल्टीप्लाई है, रूट टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस x की पावर कितनी? 1 है। आप ध्यान से देख रहे हो कि रूट 2 है, यानी कि रूट जो है वो आपका 2 पर है, x पर नहीं है। किस पर नहीं है? x पर नहीं है। तो यहाँ पे जो पावर बन रही वेरिएबल की वो कितनी बन रही? वो आपकी होल नंबर्स में बन रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये फोर्थ एग्जाम्पल लिया है x + x⁻⁻1। आप इजीली इस एग्जाम्पल में आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि इस x की पावर 1 बन रही है। बट आपको क्या देखना है? पूरे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं हो कि वो उसकी पावर क्या हो? होल नंबर्स ना हो। यदि उसकी पावर होल नंबर्स नहीं होगी तो फिर आपका वो एक वेरिएबल की नहीं होने पर वो पूरा ही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा वो आपका। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आप -1 को आप देख रहे हैं, तो -1 जो पावर बन रही है, -1 वो एक होल नंबर्स नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डेफिनेशन से आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वेरिएबल की पावर आपकी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इन होल नंबर्स में होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि जिसकी पावर आपकी होल नंबर्स ना हो। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + x⁻⁻2। ये 2 उस साइड जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि -2 है तो फिर ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा इतनी सी बात। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट x + x, इसको हम इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं x⁻1/2 + x। अब 1/2 से आप समझ सकते हैं कि 1/2 जो है वो आपका एक होल नंबर्स नहीं होता है। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे क्या है? आपका होल नंबर्स नहीं है, 1/2 है। तो यहाँ पे फिर ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं x + √x। तो इसको हम इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं x + x⁻⁻1/2। तो यहाँ पे भी वही आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर्स नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आया होगा कि किस तरह हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एल्जेब्रिक आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एल्जेब्रिक आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप इसको थोड़ा समझिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ टाइप हैं, उन टाइप को पढ़ते हैं। जो भी है वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इसको।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि नहीं आया समझ में तो वीडियो को बार बार देखें। नेक्स्ट इसके हम कुछ टाइप हैं, टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला टाइप है आपका टर्म वाइज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन टर्म वाइज। तो पहले हम देखते हैं कि टर्म वाइज क्लासिफिकेशन क्या है। टर्म वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स टर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टर्म के आपके पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप है, हम उनको पढ़ते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है मोनोनोमियल। ओके, क्या है मोनोनोमियल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दो वर्ड से मिला है मोनोनोमियल। मोनो वन को डिनोट करता, वन मीन्स एक को डिनोट करता है, और नोमियल जैसा कि आप जानते हैं नोमियल आपका क्या है, टर्म है। ओके, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक ही टर्म हो, क्या हो, जिसमें कि एक ही टर्म हो, एक ही पद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका मोनोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, 10x हो गया, -5x हो गया। ये सारे क्या है, मोनोनोमियल के एग्जाम्पल हैं जिसमें कि एक ही टर्म है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला आपका, सेकंड जो है आपका बाइनोमियल। सेकंड है आपका बाइनोमियल। बाई का मीन होता है 2, मीन्स ऐसा नोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि आपके दो टर्म हो, दो पद हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2x + 1 x - 1 x की पावर 0 + 1। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए आपके, सॉरी इसको x की पावर 1 - 5 ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, बाइनोमियल हो गए। थर्ड जो है आपका वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीन्स 3, ओके, और नोमियल मीन्स टर्म, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि आपके 3 पद हों, क्या हों, 3 पद हों, तो वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे ax² + bx + c, ओके, x² - 3x + 5। ये क्या है आपका एक ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझते हैं इसके बाद डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। ओके, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल
इज कॉल्ड डिग्री। क्या है? जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, जिस वेरिएबल में जो पावर मैक्सिमम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे x³ + 3x + 5, इसमें हमें डिग्री बताना हो, क्या बताना हो? डिग्री। तो डिग्री आप देख रहे हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर आपकी कितनी बन रही है? 3 बन रही है। तो कितनी बन रही है? 3 बन रही है। हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, कितनी डिग्री हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो आपका 3x³ x⁴ + 3x² + 5x + c। तो इस टाइप का आप देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें हमें बताना है कि डिग्री क्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या देखना है? आपको हाईएस्ट पावर देखना है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 2 है आपकी, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है? 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन। क्या चलते हैं? नेक्स्ट चलते हैं हम डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन, कि डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से आपके इसकी ये कितने टाइप के होते हैं उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहला होता है वो आपका होता है कांस्टेंट। पहला जो होता है वो आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें टर्म की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट यानी 5, 3, 10, ये सारे क्या हैं? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है ना? इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो आपके ये क्या कहलाए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाए। 5 है, 3 है, 10 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है वो आपकी 0 आती है। डिग्री कितनी आती है? 0। और यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे टर्म बनेंगे ना, जो मैक्सिमम टर्म बनेंगे इसमें, जो मैक्सिमम टर्म बनेंगे उसमें बनेगा 1। कितना टर्म बनेगा? मैक्सिमम टर्म कितना बनेगा? कितना बन सकता है इसमें? 1 बन सकता है। अब यहाँ पे एक आपका 0 होता है, 0 पॉलिनोमियल। 0 जो होता है मीन्स ये 0, ओके। इसको एक अलग से नाम दिया गया है, हालांकि इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग से नाम दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल। इसको 0 पॉलिनोमियल अलग से नाम देने का महत्व क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। डिग्री क्या है आपकी? नॉट डिफाइन होती है। डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि 0 है, यहाँ पे आप 0 के लिए देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 5 है, जैसे कि 5 × 1 लिख सकते, 5 × x⁴, तो जो डिग्री बनी आपको 0 बनी कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट जो आपका टर्म होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री 0 बनी और 0 के अलावा कोई भी डिग्री नहीं बन सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 0 की डिग्री क्यों डिफाइन नहीं है, तो आप देख सकते हैं जैसे 0 है ना, तो 0 × हम x⁴ लिख सकते हैं, 0 × x⁴ लिख सकते हैं, 0 × x⁴ लिख सकते हैं, 0 × x⁴ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम x⁴ में, क्योंकि उसको आना तो 0 ही है। तो इसलिए इसकी कोई भी डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम, कि कोई भी कांस्टेंट डिग्री हम नहीं बता पा रहे हैं इसकी, इसलिए इसको नॉट डिफाइन हम रखते हैं। तो आई होप इतना सा आपको समझ में आया हो कि 0 की डिग्री क्यों नहीं होती, क्यों नहीं निकाल सकते हैं।
जीरो को एक अलग से नाम दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब है डी इज इक्वल 1। ओके, कितना है? डी इज इक्वल 1 मीन डिग्री इसकी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। बट इसमें जो टर्म बनेगे ना वो इस टाइप से, जैसे कि x प्लस 1, 2x प्लस 1। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें कि डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं इसमें? मैक्सिमम टर्म इसमें 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसमें एक भी टर्म हो सकता है, जैसे कि x, इसमें एक भी टर्म हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं। आपका थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डिग्री बनती है वो डिग्री बनती है आपकी 2। कितनी बनती है? 2। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का हो सकता है। और मैक्सिमम टर्म कितने? मैक्सिमम टर्म इसमें 3 बनेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिग्री जो है वो मैक्सिमम टर्म से 1 कम है। मैक्सिमम टर्म से डिग्री क्या है? 1 कम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मैक्सिमम टर्म से डिग्री 1 कम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री 2 रहेगी, बट यहाँ पे टर्म आपके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बट डिग्री क्या हो? 2, ठीक है ना। फोर्थ हम लेते हैं इसमें आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से ही समझ में आ रहा है क्यूबिक। तो यहाँ पे डिग्री कितनी बनेगी आपकी? डिग्री बनेगी इसकी 3। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टर्म बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप से बनेगा। और मैक्सिमम टर्म जो है इसके बनेंगे कितने? 4 बनेंगे। मैक्सिमम टर्म कितने? 4, डिग्री से 1 ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो बचा है लास्ट आपका 5 है, वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4 होगी। ओके, जिसकी डिग्री 4 होगी एंड जिसमें इस टाइप का एग्जाम्पल होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस टाइप से। और इसमें जो टर्म बनेंगे वो आपके मैक्सिमम टर्म होंगे 5। तो मैक्सिमम टर्म से डिग्री आपकी 1 कम होनी है, यानी कि डिग्री से 1 ज़्यादा आपका मैक्सिमम टर्म हो सकता है। इसमें मैक्सिमम टर्म आपका, इसमें टर्म 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 ही रहेंगे, बट इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते एंड 5 टर्म हो सकते हैं। 5 के बाद 6वां टर्म आपका नहीं होगा। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको थोड़ा देखिए, समझिए, फिर हम नेक्स्ट आपको ले चलते हैं आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं वो हम आपको निकालना बताएंगे, किस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए चलते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का आपका जीरो क्या होता है, किसको हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं, पॉलिनोमियल की जीरो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जीरो को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, बट ये परफेक्ट नहीं है। इसको रूट भी कह सकते हैं जीरो को, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम तीनों नाम दे सकते हैं इसको। बट इसमें क्या है, ये दोनों तो परफेक्ट हैं, ये थोड़ा सॉल्यूशन आपका परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे किस टाइप से। तो यहाँ पे जैसे कि, तो पहले थोड़ी एक बात समझ लो आप, जैसे कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन इस टाइप से हो x + 1, तो उसमें जो वेरिएबल होगा तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं। यदि आपका पॉलिनोमियल tq + t² टाइप का होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, pt। समझ में आया। यदि आपको py का लिखना होगा तो आपका बाई में होगा, मीन्स जो वेरिएबल उसमें क्या होंगे, सारे बाई के होंगे, तो बाई³ - 1 इस टाइप से। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका सबसे पहला x - 1। आपको बताना है इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन में x - 1 में वह वैल्यू जो इस x की जगह रखने पर आपको जीरो दे दे, तो जो x की जगह पे हम रखेंगे उसको क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस इस पॉलिनोमियल का जीरो करेंगे। तो यह ऐसा हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको px को जीरो रख लेंगे। क्या रख लेंगे, px को जीरो रख लेंगे। ओके, जब px जीरो तो x - 1 भी जीरो, तो x = 1, मीन्स x की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट रखेंगे जिससे कि आपकी वैल्यू क्या है, जीरो आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, वो आपका क्या हो, वो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स ये क्या है जो 1 आया आपका, 1 इज दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि कैसे जीरो आ रहा है, x - 1, इस 1 - 1, तो ये जीरो आ रहा, तो कौन सी वैल्यू रखने पर ये जीरो आ रहा आपका, तो वो है वैल्यू 1, तो इसको हम जीरो कहेंगे। जो सॉल्यूशन है इसका वो है आपका 1 है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा किस टाइप से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के जीरो हम निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन, रूट्स, कुछ भी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने py में लिया बाई³ - 1, तो इस निकालने के लिए हम क्या करना होगा, py = जीरो रख लेंगे, तो बाई³ - 1 आपका जीरो हो जाएगा, तो बाई³ = 1 हो जाएगा, तो बाई = क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो आपका 1 होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम पॉलिनोमियल के जीरो निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग से ही हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हमने कुछ एग्जाम्पल को समझा, एंड एग्जाम्पल को समझने के बाद हमने टर्म वाइज क्लासिफिकेशन को समझा कि किस टाइप से टर्म वाइज क्लासिफिकेशन है, और फिर हमने डिग्री को जाना, डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन को जाना, और फिर हमने पॉलिनोमियल के जीरो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं ये जाना है हमने। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल जो आपका CBSE 10th के लिए है, हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, उसको हम क्लियरली आपका सॉल्यूशन बताएंगे। तो इस वीडियो तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।